नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्ट में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो में हम आपके लिए क्या स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय कोस्टल गार्ड यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय कोस्टल गार्ड को एक नया पोस्ट C441 केरल के हार्बर पर सौंपा गया है। ये पोस्ट समुद्री तटीय इलाके की चौकसी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि केरल सरकार के मुख्य सचिव टॉस जॉस ने कोस्टल गार्ड को इस पोस्ट को सौंपा है। इस मौके पर कोस्टल गार्ड के रीजनल कमांडर भी मौजूद थे। इस मौके पर नौसेना, थल सेना, वायुसेना, पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा एनसीसी के कैडेट भी आमंत्रित किए गए थे। यह पोत समुद्री तटीय इलाके की चौकसी के अलावा किसी भी संदिग्ध पोत को रोककर जांच करने, राहत व बचाव, संकट में फंसी नौकाओं को सुरक्षित बचाने आदि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस तरह से इस पोत की मदद से केरल की समुद्री इलाकों की बेहतरी चौकसी की जा सकेगी। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है अर्धसैनिक बलों को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात अर्धसैनिक बलों के लिए बारूदी सुरंगों से सुरक्षित वाहनों की खरीद करेगी। इसके अलावा आतंकरोधी बल NSG के लिए मुठभेड़ स्थल पर मदद के लिए रिमोट संचालित वाहनों की भी खरीद करेगी। खबरों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों को बारूदी सुरंगों से सुरक्षित वाहन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और एम्बुलेंस जैसे सामान की खरीद के लिए 613.96 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक NSG को 16.84 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई ताकि वह अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा के लिए रिमोट चालित 7 वाहनों को खरीद सके। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है अमेरिका, भारत और ईरान को लेकर। जी हाँ, ईरान पर लगने वाले अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भारत द्वारा संचालित किए जा रहे चबाहार बंदरगाह परियोजना पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने भारत समेत 8 देशों को ईरान से तेल खरीदने की छूट खत्म करने का ऐलान किया था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान पर प्रतिबंधों का चबाहार बंदरगाह परियोजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बंदरगाह को भारत और ईरान ने मिलकर विकसित किया है। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला ये दिखाता है कि ओमान की खाड़ी में विकसित किए जा रहे इस बंदरगाह में भारत की भूमिका को अमेरिका मान्यता देता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और छूट देने का रुख बेहद सख्त किया है। ये बंदरगाह युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के विकास के लिए भी सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है रूस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा लिया है। उसने अपनी नौसेना में दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी को शामिल कर लिया है, जिसका नाम बेलगोरेड रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि 604 फीट लंबी बेलगोरोड इतनी ताकतवर है कि यह एक बार से पूरे शहर को तबाह कर सकती है। इसमें 6 परमाणु हथियारों से लैस टॉर्पीडो लगाए गए हैं। 6 टॉर्पीडो 2 मेगाटन विस्फोटक अपने साथ ले जाने में समर्थ है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 मेगाटन विस्फोटक की क्षमता को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यह जापान के हिरोशिमा में फटे बम से 130 गुना ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 79 फीट लंबे टॉर्पीडो अगर समुद्र के अंदर इस्तेमाल होंगे तो इसे रेडियो एक्टिव सुनामी तक आ सकती है। रेडियो एक्टिव सुनामी कई तटीय शहरों को बर्बाद कर सकती है और समुद्र में 300 फीट तक की ऊंची लहरें भी उछाल सकती है। रूस के मुताबिक बेलगोरेडो पनडुब्बी हजारों किलोमीटर तक वार कर सकती है। इसकी गति 80 मील प्रति घंटा है। रक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि रूस की नौसेना की ताकत बढ़ाने में भारत को भी कहीं न कहीं फायदा होगा, क्योंकि भारतीय नौसेना रूस से ही पनडुब्बियां खरीदता आ रहा है। हाल ही में भारत ने परमाणु क्षमता से संपूर्ण हमलावर पनडुब्बी पट्टे पर लेने के लिए रूस के साथ $3 अरब का समझौता किया है। इस समझौते के तहत एक्विला क्लास की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को 2025 तक सौंपेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है श्रीलंका को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने रक्षा सचिव हेमासिरी फर्नांडो और देश के पुलिस प्रमुख पुजित जयसूर्या से इस्तीफा देने को कहा है। राष्ट्रपति ने ये कदम पूर्व खुफिया जानकारी होने के बावजूद भी इन दोनों अधिकारियों की ओर से घातक आत्मघाती विस्फोटों को रोकने में नाकामयाब रहने के बाद उठाया है। रविवार को इन हमलों के बाद राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 24 घंटे में वे सुरक्षा प्रतिष्ठानों में शीर्ष पदों में बदलाव करेंगे। उन्होंने कहा था कि देश के लोग सवाल कर रहे हैं कि खुफिया इनपुट के बावजूद सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस हमले में 360 लोगों की मौत हो गई थी और इन हमलों में 500 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी नौसेना ने मंगलवार को अरब सागर में स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तानी नौसेना ने कहा कि देश में विकसित क्रूज मिसाइल एंटी शिप मिसाइल और जमीन पर हमले करने की क्षमता से लैस है। बयान में कहा गया है कि मिसाइल द्वारा सटीकता से निशाने को भेजा जाना स्वदेशी मिसाइल प्रणाली की प्रभावी क्षमता को दिखाता है। बयान के मुताबिक इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को लेकर पाकिस्तान की सरकार प्रतिबद्ध है। परीक्षण के दौरान पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल कलीम शौकत भी मौजूद थे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्ट को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।